नमस्ते। एंड आज का हमारा टॉपिक होगा हाथ के नाखून। तो हाथों के नाखूनों में ऐसा क्या है जो इस पे इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है, इतना ज़्यादा लोग मानते हैं कि ये आपके भविष्य, आपका फ्यूचर बताने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम ये जान लेते हैं कि नाखून जो है वो आपकी जो विद इन बॉडी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, एक करंट फ्लो को दर्शाता है। तो हाथों के जो ये नाखून होते हैं, ये सभी पर्वों की एनर्जी, सभी माउंट्स जो है, सभी नौ ग्रह जो आपके हाथों में है, ये किस प्रकार से स्थित है, ये उनकी एनर्जी को दर्शाता है। तो इसी के चर्चा के ऊपर आज हम थोड़े अपने मत भी देंगे। आज हम अपनी राय, अपना जो रिसर्च वर्क है, जितने भी हमने जाना है कि किस तरह की रेखाएं क्या दर्शाती है, किस तरह के रंग नाखूनों के क्या दर्शाते हैं, आज हम उन पे चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हम पहले तो ये जान लेते हैं कि नाखूनों में मूल रूप में मेन आपको जो कोर नाखून दिखेंगे, नेल्स दिखेंगे, वो किस आकार के होते हैं। तो 4 उसमें मेन वेरिएशंस है, जिसके अंदर 2 नाखूनों के आकार के वेरिएशन है और 2 वेरिएशन है नाखूनों पे उठने वाली रेखाओं के। तो अब ये जो वेरिएशन है वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको नाखून दिखेंगे जो आकार में लंबे होंगे। तो नाखून दो प्रकार के होते हैं मेनली। एक आकार में लंबे पतले दिखते हैं और एक रेक्टेंगुलर और आगे से एक सर्कुलर कोन का जो शेप होता है, इस तरह से कुछ एक लंबे आकार के आपको नाखून दिखेंगे। और दूसरे जो होंगे वो होंगे थोड़े स्क्वेरिश आकार के नाखून। स्क्वेरिश आकार के नाखून कुछ इस तरह से होते हैं, थोड़े पतले, थोड़े छोटे होते हैं, पतले नहीं, थोड़े मोटे होते हैं ये नाखून। स्क्वेरिश एकदम इनका शेप होता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि 2 तरह की जो मुख्य रेखाएं होती है। अब जैसे कि हमने जाना कि नाखून आपके बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लो है, जो एक एनर्जी की, ऊर्जा की जो फ्लो किस तरह से चल रही है और वो हर पर्वत के हिसाब से किस तरह से वो एनर्जी ट्रांसेंड हो पा रही है, वो दर्शाता है। तो इसमें 2 मुख्य तौर पे रेखाएं होती है। एक होती है सीधी रेखाएं है। सीधी रेखाओं से आप ऐसे जान सकते हैं कि नदी के अंदर जो प्रवाह चल रहा है, नदी के अंदर जो एक फ्लो चल रहा है, वो अगर ज्यादा तेजी से चलना चाहे तो उसे सीधे चलना है बिना किसी बाधा के। तो ये जो सीधी रेखाएं होती है वो उन एनर्जी फ्लो को अपवर्ड डायरेक्शन में, जो आइडियल डायरेक्शन है, वहां पे पुश करती रहती है। तो ये एक पॉजिटिव साइन हो जाती है। दूसरी जो साइन आती है वो है आड़ी रेखा है, जो इन एनर्जी फ्लो के अंदर बाधाएं बन के उत्पन्न होती है। अब हालांकि हम ये जान लेते हैं, अच्छी सीधी रेखाएं भी अधिकतर तौर पे ज्यादा अगर हो तो वो भी बुरी हो जाती है, क्योंकि ज्यादा ही जल्दी प्रवाह भी, ज्यादा ही ज्यादा एनर्जेटिकली जो आउटफ्लो होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। अब नाखूनों के अंदर हम 2 चीज जानते हैं। सबसे पहले अच्छे जो लक्षण होते हैं नाखूनों की वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो नाखून अगर साफ सुथरा और एक शाइन है उसके अंदर, एक अगर उसके अंदर एक बोलते हैं एक खूबी जो होती है नाखूनों की, वो इस तरह रूखे सूखे ना लगे। जो नाखून अच्छे पोषित लगे, अच्छे वेलवेल्ड लगे, वो नाखून। तो क्लीन और एक शाइनीनेस जो होती है नाखूनों में, वो एक अच्छा लक्षण है अच्छे नाखून का। आगे बढ़ते हैं, रेड लाइक कोरल। ये सामुद्रिक शास्त्र के अंदर रेड लाइक कोरल का जो एग्जाम्पल है वो एक्चुअली जो कोरल है उससे रिजेंबल नहीं करता है उतना, क्योंकि कोरल अधिकतर तौर पे ज्यादा लाल होते हैं। यहाँ पे रेड लाइक कोरल का मतलब ये दर्शाना है कि थोड़े पिंकिश जो नेचर होते हैं, क्योंकि नाखूनों का रंग जो भी होता है वो नाखूनों के नीचे जो रक्त होते हैं, रक्त का प्रवाह जो होता है उस प्रकार से रंग उभर के आता है। तो रेड लाइक कोरल का जो मेन एग्जाम्पल है जो वो देना चाह रहे हैं, वो थोड़ा पिंकिश जो टोन होता है नाखूनों का, उससे है। तो हम यहाँ पे वो भी मान के चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो वेल बिल्ड, नॉट टू अटैच टू स्किन। अब ये चीज जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नाखून जो हो, वो नाखून बाकी तीनों जगहों से तो जुड़ा हो, काफी अच्छे से मांस के अंदर बैठा हुआ नाखून,
परंतु अगर वो सभी जगह से चारों ओर से अगर वो चमड़ी के अंदर धंसा हुआ है नाखून, तो वो अच्छे लक्षण नहीं होते, वो अच्छा साइन नहीं होता, उसे अच्छा नहीं माना जाता। आगे बढ़ते हैं। तो बुरे प्रकार के नाखूनों के लक्षण क्या है? तो बुरे प्रकार के नाखूनों के लक्षण जो दिखने में आते हैं वो है ब्रेक्ड अनइवन। अगर नाखून बीच से टूटे हुए हो, अगर नाखून टेढ़े मेढ़े हो, प्रॉपर शेप लिए हुए ना हो, काफी ही ज्यादा चौड़े या काफी ही ज्यादा पतले नाखून हो, तो वो एक बुरा लक्षण होता है बुरे नाखून का। आगे बढ़ते हैं। ना शाइन हो और डल हो, जैसे हमने बात की, रूखे सूखे ज्यादा लगे नाखून, रफ लगे काफी ज्यादा, तो वो भी एक बुरा लक्षण होता है। कंप्लीटली लिंक्ड विथ स्किन, कंप्लीटली लिंक्ड विथ स्किन, जैसा हमने अभी बात किया कि नाखून अगर यहां से निचले छोर से और और आजू बाजू से अगर चमड़ी के अंदर धसा हुआ है, मांस के अंदर धसा हुआ है, तो वो अच्छा लक्षण है, वो नॉर्मल बेसिक लक्षण है। परंतु अगर चारों ही ओर से वो धस चुका है, अगर वो आगे की ओर से ऐसा खुला ना हुआ हो, तो वो बुरा लक्षण है। तो वही अगर कोई नाखून पूरी ही तरह से चमड़ी के अंदर धसा हुआ है, तो वो एक बुरे लक्षण के अंदर आता है नाखूनों के। अब अगर ये अच्छे लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो ऐसा जातक जो होगा वो काफी ही ज्यादा अच्छे से काम करना जानता होगा। ऐसे लोगों को ज्यादा बाधाएं नहीं आती अपने काम में इंटरैक्ट करने में, जो ग्रहों की शक्तियां हैं वो काफी अच्छे से फ्लो हो पाती है। वहीं पर जो बुरे नाखूनों के लक्षण अगर ज्यादा किसी जातक में पाए, किसी इंसान में अगर पाए जाए, तो ऐसा जातक हमेशा देखा जाएगा कि वो अनसेटिस्फाइड है और उसे खुशियां काफी कम मात्रा में मिलती है एज कंपेयर टू जिसके नाखूनों के लक्षण काफी अच्छे होते हैं। अब जब हम पुरानी किताबें पढ़ते हैं, जब हम पुरानी शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, सामुद्रिक शास्त्र, सामुद्रिक तिलक के बारे में और ऐसे अनेक राइटर्स के बारे में, तो वो काफी ही ज्यादा रेफरेंसेस देना पसंद करते हैं हमारी स्क्रिप्चर्स को, मेन पुराण को, और काफी अलग अलग संहिता उसको, और उनके रेफरेंस के थ्रू हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पर मैंने एक रेफरेंस जो गरुड़ पुराण से निकाला गया है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो गरुड़ पुराण, तो सामुद्रिक तिलक की जो एक किताब है मेरे पास, एक जो उसका ट्रांसलेशन है, उसके अंदर गरुड़ पुराण का रेफरेंस दिया गया है कि अगर पीलापन लिए हुए, पीलापन तो हो ही नाखून का, प्लस जल्दी टूटने वाले नाखून अगर हो, तो ऐसा जातक नपुंसक होता है, ऐसे जातक नपुंसक होते हैं। अब यहाँ पे नपुंसक से जो अर्थ निकलता है वो दरअसल ये कहने का है कि ऐसा जातक, आप इस नपुंसक को जो है वो एग्जैक्टली वैसे ही ना ले, क्योंकि शास्त्र में काफी सारी चीजें ब्लंटली कह दी जाती है ऐसा हमें लगता है, बट एक्चुअली वो एक कोडेड फॉर्म है, हमें उसे डिकोड करना होता है। तो नपुंसक से आप ऐसा समझ सकते हैं कि निर्बलता और कायरता का ये प्रतीक होता है, निर्बलता और कायरता। अब पीलापन लिए जल्दी टूटने वाले जो नाखून होंगे, जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि नाखून अगर जल्दी टूटने वाले हैं तो वो कमजोर शरीर को दिखाता है, कमजोर तर्क वितर्क शक्ति को दिखाता है, कमजोर स्नायु शक्ति को दिखाता है। तो वहीं पे अगर पीलापन लिए हुए टूटने वाले नाखून हो तो वो निर्बलता व कायरता को दर्शाएगा। एक बात जो हमें और जान लेनी चाहिए वो ये है कि जैसे हमने नदी का एग्जाम्पल लिया था कि नाखून जितने लंबे होंगे उतना ज्यादा रक्त प्रवाह जल्दी होगा, जितने ज्यादा चौड़े होंगे उतना अधिकतर तौर पे प्रवाह होगा, और लंबे नाखूनों से हल्का कम तेजी से प्रवाह होगा। तो बैठकर जो नदी ज्यादा फोर्स में चलती है वो चौड़े नाखूनों में दिखेंगे, और पतली सुकड़ी नदियां जो ज्यादा तेजी से बढ़ती है वो आपको लंबे नाखूनों में नजर आएंगे। तो उसी चीज से ये भी जान लीजिए कि जितने ज्यादा चौड़े नाखून होंगे उतना ज्यादा आदमी के स्वभाव के अंदर एक आक्रामकता, एक एग्रेसिवनेस, एक बोल्ड बिहेवियर आपको ज्यादा नजर आएगा। वहीं पर वही आदमी काफी ही ज्यादा सोच विचार करके चलने वाला अधिकतर तौर पे नहीं होता है, परंतु ऐसे लोग जो होते हैं वो आपको देखने मिलेंगे कि एक मुद्दे को पकड़ के बैठ जाते हैं, ये चीज आपको दिखेगी। इनकी तकलीफें ये होती है कि ये उन मुद्दों पर, ये उन टॉपिक्स को ओवरथिंक ज्यादा कर बैठते हैं, या तो मन में ठान के
निश्चय ही काम करने पे लग जाते हैं। वहीं पर जो लंबे नाखून होते हैं आपको उनमें दिखाई देगा ये चीज कि ये ज्यादा भले ही सोचते हो पर ये उनमें से सबसे सही चीज को पकड़कर जल्द से जल्द काम करना पसंद करते हैं। तो दोनों नाखूनों में ये चीज है कि चौड़े नाखून में आपको पोस्ट थिंकिंग एफर्ट ज्यादा दिखेंगे और लंबे नाखूनों में आपको प्री थिंकिंग एफर्ट्स काफी ज्यादा दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्रुक्ड और हैविंग लाइंस अगर हो तो ऐसे जातक को, ऐसे इंसान को गरीब कहा गया। ऐसे इंसान को कहा गया कि ऐसा आदमी निर्धन होगा। अगर नाखून टूटे फूटे हो और नाखूनों के ऊपर सीधी व आड़ी दोनों तरह की रेखाएं हो तो ऐसे जातक को गरीब, निर्धन कहा गया। आगे बढ़ते हैं। अगर नाखूनों के ऊपर धब्बे हो, स्पॉट्स हो और वो नाखून रूखे सूखे अच्छे ना दिखे तो ऐसा जातक जो है वो सर्वेंट होगा। अब यहां पर सर्वेंट जो कहा गया है, क्या हम इसे ऐसे ही मान ले कि ऐसा जातक दूसरों के लिए काम करेगा? क्या ये मानना सही होगा? क्या इसी चीज को बिलीव करके आगे चलना सही होगा कि अगर नाखूनों के ऊपर काफी ज्यादा धब्बे दिख रहे हैं, अगर नाखूनों के ऊपर आपको ऐसे स्पॉट्स दिख रहे हैं, अलग अलग रंग के स्पॉट्स दिख रहे हैं, पीलापन लिए हुए, नीलापन लिए हुए, और साथ ही साथ नाखून अच्छे ना दिखे, तो क्या वो सर्वेंट होगा? तो दरअसल इसका समझाने का मतलब ये है, सर्वेंट से कहने का मतलब है कि धब्बे वाले और ना अच्छे दिखने वाले नाखून जो होते हैं, ऐसे जातकों में खुद के सोच विचार उतने प्रबल नहीं होते। ऐसे जातकों में खुद की काम करने की शक्ति व ऊर्जा उतनी प्रबल नहीं होती। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये काफी ही ज्यादा दूसरों पर निर्भर होते हैं, काफी ही ज्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट होना ये इनकी प्रवृत्ति है, ये इनका नेचुरल टेंडेंसी है। तो ऐसे लोग दूसरों की सहायता लेकर काम करते हैं। साथ ही साथ अगर ये ज्यादा तौर पे हो तो ऐसे लोग जो है वो बीमारियों में काफी ज्यादा उलझे हुए रहते हैं, जिसके वजह से इनका जीवन जो है वो दूसरों द्वारा पाला जाता है। दूसरे इनकी सहायता करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं और जिसका उधार इनको चुकाना पड़ता है। तो देखने जाए तो वो सर्वेंट का कहने का मतलब यहाँ पे काफी ही मायनों में खुल के नजर आता है। तो ये भी एक चीज हमें जानना काफी ज्यादा जरूरी है। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास दो मेन और टॉपिक है, जो कि है नाखूनों के रंग और बिंदु। अब नाखूनों के रंग के अंदर अगर हम चर्चा करें तो पीले रंग के जो नाखून होते हैं ये किसी तरह की बीमारी का संकेत करते हैं। अब नाखून पीले रंग का होने का मतलब क्या है कि आपके एक नाखून नहीं, सभी नाखून मेनली पीले रंग की जो शो है, जो नाखून का जो शो है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़े पिंकिश व्हाइटिश जो नेल्स है, ऐसे नहीं। अगर किसी के नाखून पीलापन लिए हुए हो, पेल येलो अगर हो, तो वो एक रोग का सूचक माना जाता है। साथ ही साथ हम और एक चीज पे चर्चा करेंगे कि अगर पीलापन और नीलापन दोनों ही नाखून में नजर आए, पीला नीला अगर मिश्रित एक मिक्सचर अगर नजर आए आपको, तो ये ब्लड फ्लो इश्यूज को दर्शाता है। आगे बढ़ेंगे तो व्हाइटिश अगर नेल हो, अगर व्हाइट एक टोन हो नाखूनों का, सफेद रंग हो, तो ऐसा आदमी डिटैच रहता है। अब डिटैच रहने का जो मेन ये है कि सफेद नाखून वाले लोगों को वैराग्य से जोड़ा गया। अब ऐसा क्यों किया गया तो ये जान लेते हैं। सफेद नाखून वाले जो लोग होते हैं इनके अंदर आपको ऐसी एक भाव दिखेगा, आपको इनके अंदर एक ऐसा भाव दिखेगा कि ऐसे लोग काफी ही ज्यादा अपने आप में रहना पसंद करते होंगे। पर अपने आप में रहने का मतलब ये है इनको सिर्फ अपने ही स्वार्थ की चीजें नजर आती है। वैराग्य से काफी अलग तरीके से जोड़ने की कोशिश की गई है सफेद नाखूनों को। अपने स्वार्थ व अपने इच्छानुसार काम करने वाले लोग कि मन में ठाना कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो दूसरे के बारे में भले ही सोचते हो पर अपनी इच्छा से दूर न भटकने वाले लोग, एक साहसी जो प्रकृति होती है। हालांकि इसके सफेद नाखून के अंदर प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा देखी जाती है, पर ये जो भाव है एक, ये इनमें काफी होता है। काफी चतुर होते हैं
पर उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाना अपनी चतुरता को, वो इनमें कहीं ना कहीं मिसिंग पाया जाता है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ऐसे लोग काफी फोकस्ड होते हैं, काफी ही इंडल्ज होते हैं अपने आप में, काफी ही ज्यादा केयरिंग होते हैं तो ये एक अच्छी टेंडेंसी होती है। हालांकि अगर रेखाएं अलग कुछ दर्शा रही है, ये काफी ही ज्यादा आड़ी रेखाएं हैं, काफी ही ज्यादा रूखे सूखे नाखून है, तो ये एक गलत तरीके से प्रदर्शन करते हैं, ये एक गलत प्रभाव देते हैं इंसान के जिंदगी में और फ्यूचर को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ये हमने बात की सफेद नाखूनों के बारे में। अब और जो दो तरह के रंग है वो है एकदम अधिकतर लाल और पिंक। अब हालांकि लाल और पिंक ये इसमें डिफरेंस देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि लाल रंग जो है वो अगर अधिकतर तौर पे ज्यादा मिले किसी के नाखून में तो वो ज्यादा ही रक्त प्रवाह को दिखाता है, ज्यादा ही ब्लड फ्लो को, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग, काफी ही ज्यादा एग्रेसिव टेंडेंसी वाले झगड़ालू किस्म के जो लोग होते हैं उनके नाखून आप देखेंगे तो एकदम ही ज्यादा लाल आपको नजर आएंगे। रोगी के भी नाखून में काफी ही ज्यादा तौर पे लाल रंग, एकदम अधिकतर लाल रंग देखा जा सकता है। तो वो रोग के हिसाब से डिपेंड करता है कि किस तरह का डिजीज उनको है, किस तरह की बीमारी उनको है। पिंक जो नाखून होते हैं, पिंकिश जो टोन होता है नाखूनों का, उसको अति उत्तम माना गया है। सबसे बेस्ट और सबसे बेसिक जो अधिकतर नाखूनों में आपको मिल जाएगा वो पिंकिश टोन आपको नाखूनों का नजर आएगा। तो साधारण होना बुरी बात नहीं है, साधारण होना काफी अच्छी बात है, क्योंकि ना आपको किसी चीज का लोभ है, ना आपको किसी चीज की माया है, आप ना ही बुरे श्रेणी में आते हो, ना आप बुरे कैटेगरी में आते हो, ना ही आपको किसी भी चीज की एकदम ही ज्यादा एडवांटेज आपको मिली हुई है। तो आप बेसिक हो, आप अपने कर्म के अनुसार, आप अपने बल के अनुसार, आप हार्डवर्क के अनुसार आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये हमने डिस्कस किए नाखूनों के रंग। अब बिंदु के ऊपर हम चर्चा करते हैं। बिंदु जो है वो बेसिकली दो मुख्य प्रकार के देखे जाते हैं, जिसके अंदर सफेद बिंदु, नाखूनों के ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं, सफेद रंग के धब्बे या काले रंग के धब्बे। भूरे धब्बे भी देखे जाते हैं, मैंने खुद भूरे धब्बे नाखूनों के ऊपर काफी ज्यादा देखे हुए हैं, पर उसे हम किसी आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए सफेद धब्बे जो होते हैं, सफेद धब्बों को कहा गया है कि ये अच्छे भाव को दर्शाते हैं। अगर हाथ के अंदर किसी एक जगह पर, एक नाखून पर सफेद धब्बा हो तो वो उस पर्वत के रिलेटेड जो आउटकम आने वाला है उसको दर्शाता है। वो उस रिलेटिव या उस आदमी के रिलेटेड भी रिजल्ट को दर्शा सकता है जो आपकी जिंदगी में उस पर्वत के एनर्जी के साथ ट्यून होकर जुड़ा हुआ हो। साथ ही साथ अगर ये सफेद धब्बे काफी ही ज्यादा हो जाए, जैसे कि एक धब्बे हो या कहीं हो, तो उसे स्क्रिप्चर्स में कहा गया है, उसे किताबों में कहा गया है सामुद्रिक शास्त्र की, कि ये एक अच्छा फल देने वाले, धन देने वाले, जिस हिसाब से उम्र हो, जिस हिसाब से बाकी रेखाएं हो, वैसे ये इफेक्ट्स देते हैं। पर अगर अधिकतर तौर पे ज्यादा दिखाई दे, हर एक उंगलियों में दिखाई दे, काफी ज्यादा मात्रा में अगर ये दिखाई दे, तो ये स्नायु दुर्बलता, नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज को दर्शाते हैं। तो ये सफेद बिंदु ज्यादा हो अगर नाखूनों में तो अच्छा नहीं है। वहीं पर अगर काले रंग का बिंदु हो, काले रंग का अगर धब्बा हो, तो ये कष्ट का सूचक है। काले रंग के धब्बे जो होते हैं वो कष्ट का सूचक होते हैं, वो किसी तरीके के बुरे इवेंट को दर्शाते हैं जो होने वाले हैं। अब नाखून जो है वो 3 महीने का समय लेकर बढ़ते हैं। तो नाखूनों के ऊपर से आप कैसे जान सकते हैं कि कब कोई इवेंट होगा, कब कोई इवेंट हो चुका है? तो जब हम देखते हैं पामिस्ट्री के अंदर, हम जब नाखून चेक करते हैं, अगर किसी तरह की एक आड़ी रेखा काफी ही ज्यादा प्रोमिनेंट अगर नजर आए, काफी ही ज्यादा तेज अगर नजर आए, तो वो किस श्रेणी के ऊपर है उससे आप पता लगा सकते हैं कि वो इवेंट हुआ है, हो रहा है या हो चुका है। अगर एकदम ही नीचे हो तो आने वाले 3 महीनों में वो जो इवेंट है वो घटित होगा। अगर सफेद बिंदु या काले बिंदु की भी हम बात करें तो आप उस हिसाब से जान सकते हैं। वहीं पर अगर बीच में हो तो मतलब समझ लीजिए बीच पड़ाव में आ चुका है, आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर वो
घटना घटित होने वाली है। वहीं पर अगर एकदम ही ऊपर आ गया हो वो दाग या धब्बा, जो नाखून बढ़ते बढ़ते जो एकदम ऊपर आ जाए, तो ये समझना चाहिए कि वो जो घड़ी है वो अभी घटित हो रही है, वो अभी हो रही है वो चीज, वो जो इफेक्ट है उस रंग का, उस मार्क का, वो अभी हो रहा है। और अगर वो चले जाए तो इसका मतलब वो जो इफेक्ट आने थे वो मिल चुके हैं और अब वो चीज जा चुकी है। तो ये हो गया सफेद और काले रंग के बिंदु के बारे में हमने चर्चा, जिसपे हमने की, ये हम कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग सा जो चीज है वो है लायंस नेल। अब लायंस नेल एक्चुअली है क्या? नाखूनों के अंदर जैसे हमने बात की कि अगर नाखून कंप्लीटली लिंक्ड हो स्किन के साथ, तो ऐसा आदमी काफी ज्यादा अनसेटिस्फाइड रहता है, डिप्राइव्ड ऑफ हैप्पीनेस रहता है। ये हमने बेसिक मामूली तौर पे चर्चा की। लायंस नेल क्या कहता है? लायंस नेल बेसिकली ये बता रहा है कि अगर नाखून काफी ही ज्यादा छोटे हो, अगर नाखून जो है, ये देखिए आप स्क्वायर रंग का जो नाखून है, अगर यहीं पे मैं आपको बताऊं कि ये नाखून अगर काफी ही ज्यादा इस तरह के छोटे हो, जैसा आप देख सकते हैं, अनइवन हो, इस पे रेखाएं हो आड़ी टेढ़ी सी, और ये जो नाखून है वो उंगली के अंदर चारों ओर से धसा हुआ हो, और आगे से चमड़ी बाहर निकली अगर हो, आगे से अगर उंगली जो है वो इस तरह से एकदम बाहर निकली हो, और नाखून काफी ज्यादा अंदर ऐसे धसा हुआ हो, और आगे की तरफ से जो उसका उभार है वो आगे की तरफ ऐसे झुक रहा हो, तो वो लायंस नेल्स के साथ मैच करता है। ऐसे जातक जो होते हैं काफी ही ज्यादा गुस्सैल झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों में सेक्सुअल टेंडेंसीज काफी ज्यादा होती है। ऐसे लोगों के अंदर आप एक चीज देखेंगे, ये एक तरह से मैनिपुलेटर्स होते हैं। दूसरों को अपनी बात पे मनवाना ये इनकी एक खासियत होती है, या ये एक ऐसी चीज है जो इनको मुंहफट बनाती है। साथ ही साथ मुद्दा ना होने पर भी, टॉपिक पे ज्यादा ज्ञान ना होने पर भी, जो अति बोलने वाले लोग होते हैं या ऐसा दिखाना कि इनको काफी कुछ पता है, ये ऐसे नाखूनों में काफी ज्यादा तौर पे पाया जाता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करिए, हमें बताइए। नेल्स एंड फ्यूचर जो हमारा आज का टॉपिक था वो कैसा लगा आपको? क्या आपके नाखून इनमें से किस श्रेणी में मैच हो रहे हैं, किस कैटेगरी में मैच हो रहे हैं? एंड तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं।